सरकार भाग गई थी। मैं आज कहता हूं, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता कांग्रेस का होने के नाते, कर्नाटक, तेलंगाना, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह अगर मोदी की हिम्मत हो, वो कहे कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, विपक्ष की सारी सरकारें हम रिजाइन कर देंगे, है हिम्मत? नहीं है। इसलिए क्योंकि 2009 में जब चुनाव हारे थे भाजपा वाले, तो यही आडवाणी, जिनको भारत रत्न देने गई थी, मुर्मू खड़ी थी, अपमान करा रही थी, अपना मोदी अपमानित कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ईवीएम बैन होना चाहिए, ईवीएम से बेईमानी हो रही है। और जीवीएल नरसिम्हा राव जो राज्यसभा सदस्य हैं भाजपा के, इतनी मोटी डेमोक्रेसी एड्रेस की किताब लिखी, एड्रेस उसको नहीं पता होगा, व्हाट्सएप में वो नहीं आता है, एक तरफा बयान चलता है। तो इन बातों को तो जानकारी नहीं है। और एओयूम बच्चे संस्थापक भी नहीं थे, तुमको समझो, पहले इतिहास पढ़ो। तुमको तो आरएसएस का इतिहास नहीं पता होगा, कांग्रेस का कहाँ से पता होगा? मैं बता रहा हूँ कि पहले, दूसरे, तीसरे और एओयूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। एक दूसरी चीज, एओयूम एक जनरल सेक्रेटरी थे जो कि 150 लोगों में एक वो भी थे। एओयूम कौन थे? आईसीएस कलेक्टर थे, जो आईसीएस कलेक्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो क्या तुम नेताजी को भी बदनाम करोगे? उसके बाद वहां जब गए, आईसीएस कलेक्टर की नौकरी छोड़ कर गए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता के लिए हम काम करना चाहते हैं। तो अंग्रेजों की, तुम्हारे जो पूर्वज है ना, वो माफी मांग के भागते थे। एक भगत सिंह ने फांसी मांगी, दूसरे सावरकर ने माफी मांगी। अब तुम उसकी पूजा करते हो, उसकी बात करते हो, और तुम मुझे बताओगे देशभक्ति क्या होती है? बताइए, बोलना चाह रहे थे। वही मैं पूरा करना चाह रहा था। जब भाई ने हमारे कहा, या आपने कहा कि ईवीएम टेम्परिंग को लेकर या वीवीपैट को लेकर, मसला सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप जब बैलेट पेपर से वोटिंग कराएंगे, मोदी जी की लहर चल रही है, 490 भी आ जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर बैलेट पेपर का नाम लेते ही सबसे पहले भाजपा और उसके कार्यकर्ता जो चिल्लाने लगते हैं, भाई हम तो कह रहे हैं हम हार जाएंगे। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि सरकार कहेगी कि नहीं, वीवीपैट की पर्चियां नहीं गिननी चाहिए, इसलिए क्योंकि उनकी हवा खराब हो जाती है, सारा मैनिपुलेशन खराब। चुनाव कराना संविधान में सेकंड ऑप्शन रखा गया है, पहला ऑप्शन बैलेट बॉक्स से ही है, लेकिन हम लोग सेकंड ऑप्शन की तरफ क्यों जाते हैं? धन्यवाद। अब मैं अपने आखिरी पड़ाव, अपने आखिरी सवाल के साथ वैभव जी के पास ही जाऊंगा। मेरा सवाल ये रहेगा आपसे, मेरा जो सवाल है ना, इसे इलेक्ट्रल बॉन्ड पे रहेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से सभी पार्टी ने भर कर खूब चंदा लिया है। बीजेपी ने 55% पैसा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर चुकी है। बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लाना घोटाला है या जानबूझ की गई गलती है? घोटाला है, जानबूझकर घोटाले का एक बंद किया गया और भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये स्कीम लाई। एक जो पहले चंदे का एक प्रोसीजर था, उसमें ये था कि आप कंपनी जो भी डोनेट करे, उसके लाभांश का कुछ प्रतिशत ही वो दान करे। अब इस सरकार ने क्या कहा कि चाहे तो कमाओ चाहे न कमाओ, हमको चंदा दे सकते। जिस कंपनी का नेटवर्थ 50 लाख है, वो करोड़ों में चंदा दे देती है। कैसे? मतलब वो कहीं और से फर्जी पैसा आता है, ब्लैक मनी, और वो चले जाता है सरकार के खाते में। और जानबूझ इसमें मैक्सिमम पैसा जो गया बीजेपी को गया। क्यों गया? ईडी सीबीआई की रेड पड़ी, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, उनको दिया, वो उनकी जमानत हो गई, मामला बंद हो गया। तो ये सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में ईडी सीबीआई नहीं है। सुन लीजिए, एयरटेल ने 150 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, उसको सैटेलाइट इंटरनेट स्पेक्ट्रम सीधे दे दिया गया। जानबूझ, यही तो भ्रष्टाचार है। कांग्रेस को या बाकी विपक्ष के दलों को जो चंदा मिला, उसमें कुछ चंदा ऐसा भी तो है
कि जो लोग ये देख रहे हैं कि 10 ठो बड़े कारपोरेट कारोबारियों को ये सारा माल मिल रहा है, मोदी जी चंदा लेते हैं 50,000 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ और लाखों करोड़ का टेंडर दे देते हैं। तो जो वो देखा उन्होंने कि जब टेंडर सारे इन्हीं को मिल जाएंगे, हम क्या करेंगे, तो उन लोगों ने कुछ चंदा विपक्ष के लोगों को भी दिया कि भाई आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए और सरकार बदलिए, सरकार बदलेंगे तो कम से कम न्यूट्रल चीज़ें तो होंगी। तो इसका ही मतलब नहीं है जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आया सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और दोषी हो गए। अब ये मत कहिए कि जो विपक्ष वालों ने लिया है चंदा तो वो भी भ्रष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि कानून बनाया मोदी जी ने, लागू कराया मोदी जी ने, उसमें संशोधन कराया कि भैया तुम्हारी कमाई हो चाहे ना हो 100-200 करोड़ दे सकते हो, कहाँ से काला धन ले आते हो हमसे उससे मतलब नहीं है। और इसी चोरी को छिपाने के लिए मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस चंदा के बारे में जनता को जानने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस की सरकार थी तो जनता को सब कुछ जानने का अधिकार हो, इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया 2005 और सारी चीज़ें पारदर्शी करती है। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद 2014 से ही आरटीआई को कमज़ोर करती गई और इतने आरटीआई आज रिजेक्ट हुए हैं कि किसी को कोई सूचना नहीं मिली। तो ये चोरों की निशानी है। रवि जी मेरा